नमस्कार, जय हिंद मित्रों। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम क्लास 101 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जो भी मेरे मित्र गण जो शिक्षा विभाग की तरफ से तैयारी कर रहे हैं और जिनके पास जो लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है। और जो राजस्थान स्कूल लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की जो माध्यमिक शिक्षा विभाग में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए मैं आज का ये जो वीडियो है राजस्थान स्कूल लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड उस वैकेंसी की भी बात करेंगे। और जो लाइब्रेरियन है उसमें आने वाले जो क्वेश्चन है, इंडिया लेवल की जो लाइब्रेरियन है और वर्ल्ड लेवल की लाइब्रेरी है, उनके बारे में मैं आज के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो जो भी मित्र राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहा है, उसके लिए आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक या शेयर कर देना। तो मित्रों, मैं आज अब बात करूंगा आप लोगों के साथ कि राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की जो विज्ञप्ति है वो पिछली साल है वो दिसंबर में निकाल दी गई थी। और अब मैं बात करूंगा कि कितनी वैकेंसियों पर ये भर्ती होने वाली है। तो मित्रों, ये जो भर्ती होने वाली है ये 548 पदों के ऊपर ये भर्ती होने वाली है। उनमें से 484 यानी 400 जो 84 पद है वो होने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जो कि शिक्षा विभाग यानी स्कूल लाइब्रेरियन। उसके बाद 84 जो वैकेंसी बच गई है पीछे, वो होने वाली है अपनी शिक्षा विभाग संस्कृत डिपार्टमेंट से। तो जो भी मित्र अगर अभी तक तैयारी करना शुरू नहीं किया है, जो भी मेरे विद्यार्थी प्यारे विद्यार्थी जो भी तैयारी करना, तो मित्रों राजस्थान ग्रेड थर्ड लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी अब जो भर्ती होने वाली है आगामी, उसकी डेट भी है वो आपको दे दी गई है। 27 जुलाई को पेपर होने वाला है। उस पेपर में जो आने वाले क्वेश्चन है, मैं आपको आज वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं कि एक भी क्वेश्चन इन जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इनसे बाहर नहीं जाने वाला है। इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। प्रश्न नंबर 1 है आपके लिए, पुस्तकालय कैटलॉग कार्ड विशेष रूप से डिजाइन किए गए दराजों में दर्ज किए जाते हैं। क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए कि पूछा क्या है आपको। पुस्तकालय कैटलॉग कार्ड विशेष रूप से डिजाइन किए गए दराजों में दर्ज किए जाते हैं। यानी ऑप्शन ए है आपका चार्जिंग ट्रेस, बी आपका सूचीकरण कैबिनेट, सी ऑप्शन आपका डिस्प्ले रैक, और डी फाइलिंग इक्विपमेंट। तो यहाँ पर हमें देखने वाली बात, अगर आपने लाइब्रेरियन उसकी मेलविल डे की अगर आपने लाइब्रेरी की जो मतलब उसकी जीवनी पढ़ी है तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन का आंसर है वो जरूर आ रहा होगा। या फिर एस.आर. रंगानाथन की जो जीवनी आपने पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल रहने वाला। यहाँ पर अपना जो ऑप्शन है चार्जिंग ट्रे, सूचीकरण कैबिनेट, डिस्प्ले रेक, फाइलिंग इक्विपमेंट, तो यहाँ पर ऑप्शन अपना रहने वाला है बी। तो दोस्तों डिजाइन किए हुए दराजों में रखी जाती है, कैटलॉग है वो सूचीकरण कैबिनेट के अंदर है वो रखी जाती है। तो यहां पर बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वर्ड कैटलॉग का रख रखाव किया जाता है। यानी वर्ड की जो कैटलॉग होती है उसका रख रखाव है वो
कैसे किया जाता है। लेक फ्लैगशिप क्लब, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, CRGOCL। तो वर्ड कैटलॉग है मित्रों वो OCLC में रखी जाती है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। जो भी लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 माध्यमिक शिक्षा विभाग, जिनके 484 पद हैं और 84 जो पद हैं आपके वो है संस्कृत डिपार्टमेंट से। इनके लिए आपको अगर जिनके पास D.Lieu B.Lieu अगर डिप्लोमा है तो ही आप लोग फॉर्म तो भरा ही गया है उसका, वो ही इसकी तैयारी करें। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बहुत बड़ा मौका है। ये भर्ती 3 साल के बाद आई है। जो भी मेरे साथी इस लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर देख लेना। वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाला हूँ आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना। क्वेश्चन नंबर 3, वर्गीकरण एक प्रक्रिया है और सूचीकरण एक इकाई है। बताइए क्या है। वर्गीकरण एक प्रक्रिया है, सूचीकरण क्या है। वर्गीकरण एक प्रक्रिया है तो सूचीकरण क्या है। सेवा, मशीन, स्टेशनरी या टूल। खोपड़ी लगाइए अपना और डाल दीजिए मेरे पास ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ABCD। बताइए, सेवा, मशीन, स्टेशनरी या टूल। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया मेरे पास। ओके मित्रों, तो सूचीकरण है एक सेवा, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। वर्गीकरण एक प्रक्रिया है तो सूचीकरण एक सेवा है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, AACR2 संस्करण संशोधित प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। AACR2 संस्करण संशोधित प्रकाशित किया गया था, कब प्रकाशित किया गया था और किसने किया था, ये मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाला हूँ। तो AACR2 संस्करण संशोधित प्रकाशित किया गया था 1968 में, 1978 में, 1988 में, 1941 में, 1986, 1978, 1988 या 1941। तो मित्रों AACR संस्करण 2 है वो 1988 में किया गया था, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 1988 के अंदर है वो इसका संस्करण प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। कैटलॉग पद की व्युत्पत्ति किस भाषा के 2 शब्दों से हुई है। समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन कैटलॉग है पद की जो व्युत्पत्ति है वो किस भाषा के 2 शब्दों से हुई है, यानी ग्रीक भाषा, अंग्रेजी भाषा, इटालियन भाषा या हिंदी भाषा। तो कैटलॉग है मित्रों वो कौन सी भाषा के 2 शब्दों से बना हुआ है, तो कैटलॉग है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, सूची किस निश्चित योजना अनुसार व्यवस्थित ग्रंथों की सूची है। सूची किस निश्चित योजना अनुसार व्यवस्थित ग्रंथों की सूची है, यानी ए ऑप्शन आपका है माइग्रेट मान, SR रंगानाथन, यानी सूची निश्चित का जो जनक है यानी किसके द्वारा स्थापित की गई, आप ये दिमाग में रखना। तो ए ऑप्शन में आपका है माइग्रेट मान, SR रंगानाथन, CA कटर, डी ऑप्शन आपका JD ब्राउन। तो किसने इसकी जो सूची है वो तैयार की गई, उसी का आपको नाम यहाँ पर बताना गया है। तो मित्रों सूची किसी निश्चित योजना अनुसार व्यवस्थित की गई है, तो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट रहने वाला। CR कटर द्वारा है वो सूची निश्चित योजना अनुसार व्यवस्थित की गई थी, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों को जरूर करें। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी सूची का आंतरिक स्वरूप नहीं है। तो मित्रों इनमें से कौन सा है वो सूची का आंतरिक स्वरूप है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। शब्दकोशी सूची, वर्गीकृत सूची, आख्या सूची या ग्रंथ स्वरूप सूची।
तो निम्नलिखित में से कौन सा सूची का आंतरिक स्वरूप है? क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए और यहाँ से आपका आंसर है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो सूची का आंतरिक स्वरूप है वो डी ऑप्शन आपका रहने वाला है, ग्रंथ स्वरूप सूची। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग ग्रेड 3 लाइब्रेरियन के लिए ये मैं आज का वीडियो है वो बिल्कुल आपके लिए तैयार किया गया है। मेरे चैनल पर आपको हर दिन एक वीडियो राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 का आपको डेली मिलने वाला है। तो चैनल से अभी तक जो भी मित्र तैयारी कर रहे हैं वो नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, ग्रंथ के संबंध में सर्वाधिक ग्रंथपरक सूचना देने वाली प्रविष्टि को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर आपका 1 है लेखक प्रविष्टि, बी सहायक प्रविष्टि, सी सहकारक प्रविष्टि, डी मुख्य प्रविष्टि। तो ग्रंथ के संबंध में सर्वाधिक ग्रंथपूर्वक सूचना देने वाली प्रविष्टि को क्या कहते हैं? तो सी ऑप्शन आपका इज करेक्ट ऑप्शन है, सहकारक प्रविष्टि, सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, सामान्यतः ग्रंथों के अनुसार पृष्ठ पर ग्रंथमाला दी हुई होती है, यानी ग्रंथ माला है सामान्यतः कौन से पृष्ठों के ऊपर है वो दी गई हुई है। तो आपको पूछा गया यहाँ पर क्वेश्चन समझने की आप बिल्कुल कोशिश कीजिए, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सामान्यतः है वो ग्रंथों की कौन से पृष्ठ पर ग्रंथमाला दी हुई होती है। तो सामान्यतः ग्रंथों की कौन से पृष्ठ पर ग्रंथमाला दी हुई होती है? मुख्य पृष्ठ पर, मुख्य पृष्ठ का पिछला पृष्ठ पर, अर्ध मुख्य पृष्ठ पर या अतिरिक्त पृष्ठ पर। तो मित्रों सामान्यतः जो पृष्ठ संख्या है वो उसकी ग्रंथमाला है वो अतिरिक्त पृष्ठ पर दी हुई होती है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो डी इज करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, काल्पनिक शीर्ष लाइन का दूसरा नाम क्या होता है? जो काल्पनिक लाइन होती है, जो ब्लैक लाइनें होती हैं, जो खींची हुई लाइनें होती हैं ऊपर, जो खड़ी लाइनें, काल्पनिक शीर्ष लाइन का दूसरा नाम क्या होता है? प्रथम शीर्ष, द्वितीय शीर्ष, तृतीय शीर्ष या उपरोक्त सभी। तो कौन सा रहने वाला है यहाँ पर काल्पनिक का दूसरा नाम? तो मित्रों प्रथम शीर्ष जो लाइन होती है वो काल्पनिक के शीर्ष लाइन का दूसरा नाम होता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो मित्रों जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 माध्यमिक शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनमें से कौन से क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षा में आने की 101 संभावनाएं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना पूछा है यहाँ पर, तो कब की गई थी? दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1953 में स्थापित हुआ था या भी यूनेस्को द्वारा वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ था? तो मित्रों जो दिल्ली लाइब्रेरी है उसमें 1953 के अंदर स्थापित की गई थी और यूनेस्को के द्वारा वित्तीय सहयोग भी उसको मिला था। तो यहाँ पर ऑप्शन है वो अपना रहने वाला है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। तो 1953 में स्थापित हुआ था, ठीक है, तो नहीं हुआ था। यूनेस्को द्वारा वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ था, तो नहीं हुआ था, ठीक है। तो ए और बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय कब स्थापित किया गया था? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय है वो कब स्थापित किया गया था? 1977 में, 1971 में, 1987 में, 1971 में, 1977, 1971, 1987, 1981,
तो मित्रों बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है। 1971 यानी 1971 के अंदर है वो स्थापित किया गया था। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय काफ़ी चर्चित विश्वविद्यालय है, तो उसकी व्याख्या है वो थोड़ा इसमें पढ़ लेते हैं। तो 1977 में इस विश्वविद्यालय की मुख्य परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसे शुरू में भोपाल विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था और बाद में स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर बरकतुल्लाह भोपाली के नाम सम्मान के नाम इसका नाम बदल दिया गया था। ये 24,000 वर्ग फुट में फैला हुआ भवन है। विश्वविद्यालय परिसर में केंद्रीय रूप से स्थित है और पुस्तकालय की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने उपयोगकर्ताओं को कुशल सेवा सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी मित्रों व्याख्या है वो ज़रूर है वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा इसका क्वेश्चन बनते हैं। आपकी जो परीक्षा है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय है उसके क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत सारे बनते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी इनकी व्याख्या है आप जरूर पढ़ लेना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना मुख्य रूप से किसकी पहल पर की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना मुख्य रूप से किसकी पहल पर की गई थी? तो मित्रों KM असदुल्ला, लॉर्ड कर्जन, FP स्ट्रोंग, JH स्टाकलेर, बताइए किसकी पहल पर की गई थी? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। JH स्टाकलेर ने के पहल पर ये अपना कोलकाता लाइब्रेरी है उसकी स्थापना की गई थी। यानी कोलकाता लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? तो JH स्टाकलेर ने है वो कोलकाता लाइब्रेरी की स्थापना की थी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट है अपना, किस प्रकार के पुस्तकालय का सामुदायिक सूचना सेवा में शामिल है? किस प्रकार का पुस्तकालय सामुदायिक सेवा में शामिल है? शैक्षणिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, राजकीय पुस्तकालय या निगम पुस्तकालय? तो किस प्रकार के पुस्तकालय है वो सामुदायिक सूचना सेवा में शामिल है? तो मित्रों जो सार्वजनिक पुस्तकालय है वो आपका सामुदायिक सूचना सेवा में सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर है बी ऑप्शन आपका इज करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी किसके द्वारा अनुरक्षित की गई थी? यानी इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी है वो किसके द्वारा स्थापित की गई, यानी किसके द्वारा उसकी स्थापना है वो की गई थी? ऑप्शन ए आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, सी यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, डी ऑप्शन आपका ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी। तो इंटरनेट विश्व लाइब्रेरी किसके द्वारा अनुरक्षित की गई थी? कौन सी जो डिपार्टमेंट था उसके द्वारा अनुरक्षित है वो की गई थी? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी के द्वारा है वो इंटरनेट लाइब्रेरी की है वो अनुरक्षित की गई थी। ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अभी तक लाइक एवं शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों को वीडियो लाइक एवं शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। स्टाफ फार्मूला के अनुसार विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के किस अनुभाग में वर्ष के एक दिन में पुस्तकालय का उपयोग करने वाले प्रत्येक 50 पाठकों के लिए एक व्यक्ति होना आवश्यक है? यानी जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है उसके जो 50 से ज़्यादा लोग उस लाइब्रेरी में कुछ अपने लिए पढ़ने के लिए आते हैं, तो उस लाइब्रेरी के अंदर एक बंदा नियुक्त करना आवश्यक होता है। यानी गवर्नमेंट के द्वारा एक कर्मचारी है वहाँ पर लगाया हुआ होता है। तो इसलिए क्वेश्चन को आप पढ़ने की जरूर कोशिश करना। स्टाफ फार्मूला के अनुसार विश्वविद्यालय की पुस्तकालय किस अनुभाग के
वर्ष के एक दिन में पुस्तकालय का उपयोग करने वाले प्रत्येक 50 पाठकों के लिए एक व्यक्ति होना आवश्यक है। तो वो परिचालन के लिए, संदर्भ के लिए, अनुरक्षण के लिए या पर्यवेक्षी के लिए, यानी संदर्भ यानी उसकी देखभाल करने के लिए एक बंदा वहाँ पर होना आवश्यक होता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा नामित राष्ट्रीय पुस्तकालय नहीं है? इनमें से कौन सा जो पुस्तकालय है वो नामित यानी विश्वविख्यात नहीं है, राष्ट्रीय पुस्तकालय नहीं है? यहाँ पर ये चीज़ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है नहीं है। मैं प्रत्येक क्लास के अंदर ये बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया तो आपके जो क्वेश्चन का ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा नामित राष्ट्रीय पुस्तकालय नहीं है? ऑप्शन ए में आपका भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, बी आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, सी आपका ब्रिटिश पुस्तकालय, डी कुंगालिंगा बीबीओ ऑटोटेक। कुंगालिंगा बीबीओ ऑटोटेक कौन सा लाइब्रेरी है वो विश्वविख्यात नहीं है? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन नंबर रहने वाला है। जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है मित्रों वो 1871 के अंदर है वो भारतीय कांग्रेस के द्वारा स्थापित की गई थी, इसलिए वो राष्ट्रीय विश्वविख्यात नहीं है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो मित्रों मैं आगे जो अभी आगे की जो क्लास लेने वाला हूँ वो मैं आपको बिल्कुल बारीकी से क्लास लेने वाला हूँ। कौन कौन है जो लाइब्रेरी के जनक रहे हैं, जैसे कि विलमेड है, रंगानाथन है, इनका कार्यकाल क्या रहा है, तो इनकी पूरी जीवनी के बारे में मैं एक एक आपको बिल्कुल टाइम पड़ा है हमारे पास, तो इसलिए मैं उनको पूरा आपको विश्लेषण के साथ करवाने वाला हूँ। किसका जन्म हुआ है, किसको पद्म पुरस्कार, इनको जो नामित किया गया, उनको सम्मान किया गया, ये सारे के सारे मैं पूरे आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। तो इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी अपना पेपर क्लियर करना चाहता है तो इस ड्रीम क्लास 101 चैनल से जुड़ जाइए। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 18 रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय का अनन्य कार्य है? यानी अन्य कार्य, अनन्य इसमें थोड़ा सा लिखने में टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय में अन्य कार्य है? ऑप्शन ए आपका अनुसंधान और प्रकाशन के, बी ऑप्शन विकास के लिए सहायता प्रदान करना, सी ऑप्शन आपका पुस्तकालय निर्देश विस्तार सेवाएं, डी ऑप्शन में रहने वाला आपकी पढ़ने की आदत को संवर्धन करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय का अन्य कार्य नहीं है? तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है ए अनुसंधान और प्रकाशन की सहायता प्रदान करना। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 19 रहने वाला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के निम्नलिखित पुस्तकालयों में से कौन से पुस्तकालय है वो संस्कृत मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किए जा रहे हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन आपके लिए ये क्वेश्चन है वो किया गया है। इस तरीके की क्वेश्चन भी है वो आपको आपके पेपर में है पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको आप ध्यान में रखना। इसी तरीके की क्वेश्चन है वो आपको उलझा करके पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची के अनुसार राष्ट्रीय महत्व निम्नलिखित पुस्तकालयों में से कौन से पुस्तकालय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा विश्व पोषित किए जा रहे हैं? ऑप्शन ए में रहने वाला दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली, बी केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता, सी ऑप्शन में रहने वाला आपका संसद पुस्तकालय दिल्ली, और डी ऑप्शन में रहने वाला आपका कौन मारा सार्वजनिक विश्वविद्यालय चेन्नई। तो कौन सा ऑप्शन है इनमें से आपके लिए सही रहने वाला है?
ऑप्शन ए डी सही है। ऑप्शन बी आपका रहने वाला है ए और बी सही है। ऑप्शन सी में रहने वाला आपका ए और सी सही है। ऑप्शन डी में आपका रहने वाला बी और डी सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहने वाला है बी, सॉरी बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। ए और बी सही है। दिल्ली सार्वजनिक विश्वविद्यालय है, उसको मंत्रालय द्वारा विपोषित किया जा रहा है। और केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता है, उसको भी मंत्रालय द्वारा है वो विपोषित किया जा रहा है। तो इसलिए ए और बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। निम्नलिखित में से किस सूची में प्रमुख लेखक की विचारधारा को मान्यता दी गई है? क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस सूची में प्रमुख लेखक की विचारधारा को मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए आपका CCCC, ऑप्शन बी आपका रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग, सी ऑप्शन आपका AACR2, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो विचारधारा को मान्यता है वो दी गई है, आपका ऑप्शन है वो सी रहने वाला AACR2 को। तो सी ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दो ना मित्रों। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं करवाने वाला हूँ। लास्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है मित्रों क्वेश्चन नंबर 21। यदि मुख्य पृष्ठ पर केवल संपादक का नाम दिया हो तो AACR2 के प्रावधानों के अंतर्गत मुख्य प्रविष्टियाँ किसके अंतर्गत बनेगी? तो लास्ट क्वेश्चन है आज का। यदि मुख्य पृष्ठ पर केवल संपादक का नाम दिया हो तो AACR2 के प्रावधानों के अंतर्गत मुख्य प्रविष्टियाँ किसके अंतर्गत बनेगी? ऑप्शन ए आपका रहने वाला संपादक के अंतर्गत, बी ऑप्शन आपका रहने वाला ग्रंथ की आख्या के अंतर्गत, सी ग्रंथ के बाहर से प्राप्त लेखकों के अंतर्गत, डी ऑप्शन आपका उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन से प्रावधान के अंदर है वो रखा गया है? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है, ग्रंथ की आख्या के अंतर्गत, यानी बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो आज के वीडियो आपको कैसे लगा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो मैंने बताया था कि मित्रों मैं वीडियो को लास्ट में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं जो भी क्वेश्चन को मैंने इम्पोर्टेंट के लिए आगे क्वेश्चन मार्क किया है वो क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।